जय हिंद। चलिए देखिए, अब हम लोग परीक्षा पे आधारित अगले प्रश्न पे चलते हैं। 13 नंबर क्लास में हम लोग करा चुके हैं, अब उससे आगे वाले क्लास में चलते हैं। जो बच्चा रहेगा अब इसमें कंप्लीट किया जाएगा। चलिए देखिए इसमें क्या है। पहला प्रश्न, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? यानी इसमें पूछा क्या है, परीक्षा का पूर्णांक। तो देखिए कैसे निकलेगा ये, पीछे क्लास में बताया गया है निकालने का विधि। अब देखिए परीक्षा का उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए उसको, 35%। तो यानी परसेंटेज उसका कितना दे दिया है, 35। तो बोल क्या रहा है, एक अभ्यर्थी 40 अंक मिले हैं और 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है। यानी तो इसका टोटल अंक कितना हो जाएगा पासिंग का, 70 अंक। कितना हो गया, पास हो जाएगा अगर 70 अंक पा जाएगा तो। बाकी बोला क्या है, 35 अंक है मिनिमम इसका परसेंटेज। इस किस में दिया है इसका पासिंग मार्क, परसेंटेज क्या। तो 35 दूनी 70, यानी 1% का मान कितना दे दिया है, 2। तो वही पूछा है, तो हम परसेंटेज किस में निकालते हैं, 100 पे। तो 1% का मान 2 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 200। 100% का मान 200, पूर्णांक कितना हो जाएगा, 200 का। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब इस प्रश्न में देखिए, किसी परीक्षा के उत्तीर्णांक 40% है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? यानी इसमें हमको क्या निकालना है, अधिकतम अंक। यानी इसमें भी पूर्णांक ही निकालना है। तो पूर्णांक निकालना है तो देखिए इसमें कैसे निकलेगा, जिस तरह ऊपर वाला निकला है सेम उसी प्रकार। परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है, पासिंग मार्क कितना चाहिए, 40% के बराबर। और एक विद्यार्थी कितना अंक पा रहा है, 185 अंक पा रहा है और उसके बाद भी फेल हो जा रहा है। तो कितने अंक से, 15 अंक से। तो 15 इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 200। तो 40% का मान कितना हो गया, 200। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 5। 1% बराबर कितने अंक हो जाएंगे, 5 अंक। तो इसी प्रकार अब पूछेगा पूर्णांक का, यानी पूर्णांक कितने। तो 100 का पूर्णांक हो गया तो कितना हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 500। यानी पूर्णांक इसका कितना हो जाएगा, 500 अंक का। तो इसमें राइट आंसर कौन हो जाएगा, सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब इस प्रश्न में देखिए, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्णांक प्रतिशत क्रमशः 35%, 40% हैं। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंक से अनुत्तीर्ण रहा। तो लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक कितने हैं? यानी इसमें अब अलग पूछा है, अलग पूछा है। तो अब कैसे अलग है, तो इसमें अब देखेंगे। कह रहा है परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के उत्तीर्णांक, यानी उत्तीर्णांक कितना है, 35% और 40%। तो इसमें कुल लड़कों के अंक दे दिया है। लड़कों के अंक कितना है, 483 और 117 अंक से फेल हो जा रहे हैं। तो लड़के कौन है इसमें, पहले तो लड़कियां हैं, बाद वाली लड़के हैं। यानी 40 वाले कौन है, लड़के। अभी कितना अंक पा रहे हैं, 483। अब फेल हो जा रहे हैं कितना, 117 से। 117 से और 483, तो कितना हो जाएगा, 4 1 5, यानी 600। कितना हो जाएगा, 600। 40% बराबर 600। 4 एक कम 4, 4 पच्चे 20। 1% का मान आ जा रहा है 15 अंक के बराबर। कितने अंक के बराबर, 15 अंक के बराबर। तब पूछा क्या है इसमें, लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक, यानी कितने अंक होंगे लड़कियों का। तो 15% का हम निकालेंगे तो पहले 100% का निकाल लेंगे। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1500। अब 1500 का हम निकाल लेंगे कितने का, 35% का। तो वो लड़कियां हो जाएंगी। लड़कियां कितना हो जाएंगी पता चल जाएगा हमको। तो 35 का 15%, 1500 का। तो इसका हो जाएगा हमारा 5 पच्चे 25 को 5 हासिल 2, 5 तिहाई 15, 2 17
और उसके बाद हो जाएगा 35, 5 7 5 12, 3 1 4 1 5, यानी 525 कितना है, लड़कियां हैं। और लड़के कितने हैं, यानी इसका हम 40% निकाल लेंगे तो ये लड़कियों का अंक है, लड़के नहीं है, मतलब लड़कियां का अंक है। 525 अंक पा रही हैं। तो इनमें से कोई आंसर नहीं दिया तो कौन मार देंगे, नॉन फॉर दीज। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक बार और समझ लीजिए। यानी कहा क्या है, 35% लड़कियां हैं और 40% क्या है, लड़के अंक प्राप्त कर रहे हैं। तो पासिंग मार्क लड़कियों का कितना रखा है, 35 का, और लड़कों का 40 का। तो इसमें बोल दिया है लड़कों का अंक जो है 483 अंक प्राप्त कर रहा है, बाकी 117 अंक अभी उसको और चाहिए। तो लड़कों का हम निकाल लिए हैं, तो हमारा 1% का लड़का का मान आ गया 15 अंक। तो 100%, तो लड़की का तो हमें पता नहीं था, तो लड़की का हम इसी में से निकाल लिए। तो ये तो पूर्ण लोग का आ गया, यानी पूरे लोग का आ गया। अगर केवल लड़की को निकालेंगे 15 का, तो लड़के का अंक आ जाएगा 15 का 40 में गुणा करा देंगे, 15 तिया 45, 15 चौको 60, यानी 600 लड़कियों का अंक मिला है। और लड़कियों का अंक कितना मिला है, 525। तो यही हमारा पूछा है, केवल लड़कियों के न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक कितने हैं, तो यानी 525 के बराबर हैं, तो इसमें नहीं दिया है। और लड़कों का उत्तीर्णांक कितना है, 600 का। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब इसमें देखिए, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इसके प्राप्तांक का योग 783 है, तो परीक्षा का पूर्णांक कितने थे। यानी सेम इसको भी उसी प्रकार निकालेंगे। ए और बी का क्या दे दिया, अंक प्रतिशत दे दिया है। तो बोला क्या है, इनके अंकों का योग, यानी इसका और इसका अंक कितना हो जाएगा, परसेंटेज में ही जोड़ लेंगे। तो ये 60%, आई कितना हो जाएगा 30%। आई इनका योग कितना दे दिया है, दोनों परसेंटेजों का मान 883। तो ये कितने हो जाएंगे, 90%। कितने हो जाएंगे, 90%। तो बोला क्या है, परीक्षा का पूर्णांक निकालना है। तो 100 में से 90 निकाल देंगे, तो 10% ऐसे हैं कि जो नहीं प्राप्तांक है, यानी कहने का मतलब 10 ऐसा परसेंट है जो प्राप्तांक में नहीं आए हैं। तो इसको हमको नहीं कुछ करना है, बस इसको इसी तरह निकाल लेंगे। 9 1 कम 9 7 63, 9 8 72, 6 बचा, 9 7 63, यानी 1% बराबर कितना आ जाएगा, 87/10। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, 87/10 गुणे 100। तो ये हो जाएगा 870। कितना हो जाएगा 100% बराबर 870। तो इसमें राइट आंसर पूर्णांक कौन हो जाएगा, बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब इस प्रश्न में देखिए, एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंक से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं, यानी पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 30% एक जगह लिखेंगे बैलेंसिंग विधि से, और क्या बोला है 40% एक जगह लिखेंगे। तो 30% अंक प्राप्त करके 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है, यानी इसमें 5 अंक की आवश्यकता है। 40 अंक प्राप्त करके न्यूनतम अंक से अधिक हो जा रहा है, यानी इसमें ज़्यादा है तो 10 अंक घटा देंगे। ये ज़्यादा है 10 अंक, तो इसमें से घटा देंगे। अब बोला क्या है, न्यूनतम अंक पास होने का। तब इसका निकालेंगे हम, इधर ही लाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 10x, यानी 10% x ना। अब इधर जाएगा तो -15 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो 1% का मान आ जाएगा 15/10। तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 100% बराबर, यहाँ मत रख के यहाँ रख लीजिए 150। कितना आ जाएगा, 150 अंक। पूछा है न्यूनतम अंक, तो न्यूनतम अंक हमारा 30 था,
तो इसी में पासिंग नंबर भी 5 घट भी रहा था। तो 30 अंक में हम 5 जोड़ दिए तो हमारा पता चल गया है जी कितना अंक वो और प्राप्त करेगा। तो 150 का 30% निकाल के उसमें हम 5 जोड़ देंगे। 15 तियाँ 45, अब 5 इसमें जुड़ा है तो 5 जोड़ देंगे तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा 50 अंक। यानी 50 अंक का उसका न्यूनतम रिक्वायर्ड है कि वो पास हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा 50। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब इस प्रश्न में देखिए, बोला है एक परीक्षार्थी ने 30 अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरा परीक्षार्थी ने 52 अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 24 अधिक है। तो उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो यानी अब इसमें देखेंगे हमको कैसे निकालना है। तो परीक्षार्थी का अंक 30% अब बराबर में इसका 52%। परसेंटेज पहले लिख लेते हैं। अब इसको कितनी अंक की आवश्यकता है, 108 अंक से अनुत्तीर्ण हो रहा है, यानी इसको आवश्यकता है 108 अंक का। अब 52 वाला का देखेंगे तो इसको 24 अंक अधिक है, तो यानी इसको घटा देंगे, यानी ज़्यादा पा गया है। तब परसेंटेज और परसेंटेज को एक जगह ला घटा देंगे, इधर है प्लस तो इधर हो जाएगा माइनस। तो कितना आ जाएगा 2 और 2 कितना हो जाएगा 22, इसमें माइनस में ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 22 आया 8 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32 100। अब उसके बाद माइनस 11 से काट देंगे, 11 दूना 22, 2 से कटा है, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 छके 12, 11 छके 66, यानी 1% का मान कितना आ गया 6। तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 100% बराबर 600 का अंक हो गया, यानी पूर्णांक उसका। तब पूछा क्या है, उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। यानी उत्तीर्ण यही है तो उत्तीर्ण एक कोई निकाल लेंगे, चाहे इससे चाहे इससे। तो 30% का मान हम निकाल लेंगे 600 पे। तो 6 का 18, 180 अंक। अभी तो ये फेल में ही है। अब 180 है, इसमें 180 जोड़ देंगे, 108 180 नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 8 8 2 288 अंक आ रहा है, किसमें से 600 में से। तो इसका प्रतिशत पूछा है, अंक का प्रतिशत, यानी उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। ये तब 30% जो पा रहा है अभी फेल हो जा रहा है, पासिंग उत्तीर्ण पूछ रहा है। तो यानी 288 बट्टे 600, 6 दूना 12 6 चार 36, 6 चौको 24, 6 25, यानी 6 चौको 24 और 24 8 छक्के 48, यानी कितने परसेंट की आवश्यकता है 48%। कितना हो जाएगा 48% हमारा हो जाएगा कम से कम प्रतिशत पास होने का। तो कौन होगा इसमें, डी राइट आंसर। अब इस प्रश्न में देखिए, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंक से अनुत्तीर्ण घोषित हो गया। कुल पूर्णांक इसमें भी बताना है। ये भी सेम उसी प्रकार है पहले सवाल जैसे। तो 40% का मान लाना है हमको। तो बोला क्या है 178 अंक प्राप्त कर रहा है, 22 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाए, यानी 22 इसमें और चाहिए आवश्यकता। तो ये हो जाएगा 10 7 दूनो 1 10, यानी 200, यानी 20% का मान, 40% का मान 20 आ रहा है, 4 5 20, यानी सेम वही है, पीछे वाला का रिवीजन लग रहा है, सवाल मिल गया है। तो यानी 4 5 20, यानी 1% का मान बराबर 5, तो 500 बराबर हो जाएगा, यानी 100% बराबर कितना हो जाएगा 500। पूर्णांक कितना हो जाएगा 500 का। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब इस प्रश्न में देखिए, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। उसे 4 विषय में से 3 विषय के क्रमशः 81 66 तथा 61 अंक मिले हैं परसेंटेज में। चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले। इसमें देखिए बोला क्या है 4 विषय,
तो यानी हमको इसमें एक विषय में चारों विषय के मिला के कितना परसेंट हो रहा है, 70%। तो एक विषय में 100, एक विषय में 100, एक विषय में 100, तो यानी 400 का विषय रहा होगा तभी न उसका आया 400 में 70 का। तो कितना बोला है, चौथे विषय में कितने अंक मिले। तो देखिए इसमें दो प्रकार के सवाल लग सकता है। पहला प्रकार देखिए, अगर हम निकालेंगे तो ये 81 प्लस 66 प्लस 61 इन टोटल परसेंटेज का प्लस एक्स परसेंटेज, चौथा विषय है ना तो एक्स मान लेंगे। इनका टोटल अंक कितना हो जाएगा, 400। और 400 हो जाएगा तो इस किसके बराबर दिया है, 70% का। तो इसको इसमें गुणा करा देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा 208 प्लस एक्स, और इसका हो जाएगा 70 गुणे 400, ती घट जाएगा जाके इधर, ये बट्टे में 100 रहेगा, 208 प्लस एक्स 7 चौक 28, 280। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, 72%। कितना आ जाएगा, 72%। तो यानी इसमें हमारा दूसरा क्या आ जाएगा विषय, चौथा विषय 72%।